हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था, जो मेनली 4 टाइप्स से उन्हें डिवाइड किया हुआ है। और वो कौन से टिश्यू हो जाएंगे एनिमल के? तो फर्स्ट हो जाएगा एपिथेलियल, सेकंड हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ हो जाएगा नर्व्स टिश्यू। ठीक है, तो अब समझते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू किसे बोला जाता है? तो उसकी डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि जहाँ पे भी एनिमल बॉडी में कवरिंग की बात हो या फिर प्रोटेक्शन करने की बात हो, तो वहाँ पर कौन सी टिश्यू पाई जाएगी? तो ये एपिथेलियल टिश्यू पाई जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो हमारी जो बॉडी है, तो उसके आउटर कवरिंग पार्ट के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगी? हमारी स्किन। ओके, तो ये स्किन किसकी बनी हुई है? तो वह बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन है, तो वह ऑर्गन भी, उन्हें भी कवरिंग करना हो या फिर उन ऑर्गन की इनर सरफेस की बात हो तो वो भी किसकी बनी हुई है? तो वो सरफेस भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे भी कवरिंग और प्रोटेक्टिंग का बात है वहाँ पर एनिमल बॉडी में, तो वहाँ पर कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे, यानी कि उसे एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है या फिर बोलेंगे। अब एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विथ इन द बॉडी। अब जो भी हमारे बॉडी के या फिर एनिमल बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है या फिर उनके अंदर ऑर्गन में रही हुई कैविटीज वगैरह है, ओके, तो वो भी किसके किसके थ्रू कवर है? तो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू। ठीक है, यानी कि एक बात का, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, माउथ से लेकर अनस तक, ठीक है, तो उसके बीच में भी यानी कि फूड क्या होता है, उन हर एक ऑर्गन में से मूव होता है, ट्रांसफर होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये बीच में जो जगह हो जाएगी वो क्या होगी? उसकी कैविटी। ओके, तो अब वहाँ पर भी उनकी इनर जो सरफेस होगी वह भी एपिथेलियल की ही बनी हुई है। ओके, तो इसी तरह जहाँ पे भी कैविटी होगी या फिर जो ऑर्गन्स है बॉडी के, वह किन के बने हुए हैं? एपिथेलियम टिश्यू के बने हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो वह देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से पहले समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्किन जो हमारी बनी हुई है वह किसकी बनी हुई है? तो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू की। ओके, इसके बाद द लीनिंग ऑफ द माउथ, लीनिंग ऑफ द माउथ। अब लीनिंग का मतलब क्या होगा? जो हमारा मुंह है अंदर, माउथ, तो उसकी जो इनर सरफेस है ना, जहाँ पर हम फूड को क्या करते हैं? चबाते हैं। ओके, तो उसकी जो इनर सरफेस है उसे क्या बोला जाएगा? लीनिंग बोलेंगे। तो इसी तरह जहाँ पे भी इनर सरफेस की बात होगी वहाँ पर ये आप वर्ड देखोगे। तो द लीनिंग ऑफ द माउथ या फिर द लीनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो इन ब्लड वेसल की लीनिंग या फिर माउथ की लीनिंग हो तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इसके बाद जो लंग्स एल्वेओली है, लंग्स एल्वेओली, अब शायद आप आगे भी ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि एल्वेओली क्या होता है। तो जो लंग्स में एक पार्ट है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं? तो जो हमारा लंग्स में से लेकर ब्लड में और ब्लड से लेकर लंग्स में। ठीक है, तो उस तरह की जो एक्सचेंजिंग वाली पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? एल्वेओली बोला जाता है। ओके, ये बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये किस तरह की, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है, इस तरह का मान लो कि ये लंग्स है, तो यहाँ से ये पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या हो जाएगी? और भी छोटी छोटी पाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और उन छोटी छोटी पाइप्स के एंड पर इस तरह का
बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उनके ऊपर भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी, जैसे कैपिलरीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये कैपिलरी और एल्वेओली के बीच में जो लेयर होती है या फिर उनकी जो इनर सरफेस है वह किनकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसके थ्रू इजीली वो हम जब ब्रीथ करते तो ऑक्सीजन है वो एल्वेओली से कहाँ पर जा सकता है, ब्लड में जा सकता है। और ब्लड के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वह कहाँ पर आएगा, एल्वेओली, और एल्वेओली के थ्रू लंग्स में आ गया, फिर वो क्या होगा, हम जो रेस्पायर करते हैं तो उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लंग्स की एल्वेओली है तो वहाँ पर भी इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज करने का काम है, तो वहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। अब इसी तरह जो किडनी की टिब्यूल्स है, किडनी टिब्यूल्स भी किसकी बनी हुई है, तो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। तो शॉर्ट में जो जहाँ पे भी कवरिंग का पार्ट है, प्रोटेक्शन का पार्ट है, वहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे, ओके। अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो सेल्स होते हैं वह एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे पाए जाएंगे, एकदम टाइटली पैक, इनके बीच में कहीं पे भी जगह नहीं होगी, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस की कमी होगी, ओके। वहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाएगा नहीं, क्योंकि इनका काम क्या है, कवर करना, प्रोटेक्शन देना। तो मान लो कि जगह वगैरह होगी, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होगी, तो क्या होने वाला है कि वहाँ पर जो भी कुछ मटेरियल या फिर सब्सटेंस है वह क्या हो सकते हैं, फिर वहाँ से पास हो सकते हैं। तो ये इस तरह का पॉसिबल नहीं है, ओके। क्यों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स टाइटली पैक पाए जाएंगे, ओके। इसके साथ साथ ये एक कंटिन्यूसली सीट के फॉर्म में होता है। क्या होता है ये, एकदम कंटिन्यूसली सीट के फॉर्म में, ओके। इसके बाद दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, ओके। तो यहाँ इनके पास जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा तो वह भी कौन से अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में। और बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस, तो इनके जो सेल के बीच में स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ इनके बीच में क्या पाया जाएगा, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस होती नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से क्या होगा, फिर जो भी मटेरियल वगैरह है उन्हें ट्रांसफर होना है तो उन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू ट्रांसफर होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी एक्सचेंजिंग होना पड़ेगा, जैसे कि ये एल्वेओली है तो एल्वेओली से जो गैस एक्सचेंज होते हैं, तो अब वहाँ पर क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू उन्हें ब्लड में जाना पड़ेगा, इनकी यानी कि जो कैपिलरीज उसके पूरे ये जो मान लो कि इस तरह के ऐसे एल्वेओली का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर ऐसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या होता है, पूरी कैपिलरीज इस तरह से अरेंज्ड होती है हर एक के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो जो भी कांटेक्ट में होते हैं वह, तो जो भी गैस आता है वो, जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पहले एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू कहाँ पे जाएगा, ब्लड की कैपिलरीज में, ठीक है। तो इसी तरह इनको जहाँ पर भी इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन करनी है या फिर कुछ मूवमेंट, मटेरियल का मूवमेंट करना है, सब्सटेंस का मूवमेंट करना है, तो इन्हें एपिथेलियल टिश्यू से गुजरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जो ऑर्गन के बीच या फिर और बॉडी एंड एनवायरनमेंट के बीच में भी कोई भी मटेरियल की मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पर एपिथेलियल के टिश्यू से उन्हें गुजरना पड़ता है, ओके। तो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस भी पाई जाती नहीं है। तो ऑल एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड बाय अदर थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, ये पॉइंट नोट कर देना कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सारे एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, यानी कि इनके बेस में, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फिगर दिखाई है तो ये हो जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू, और इसके नीचे जो लाइनिंग करके मैंने बताया है वह हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन्हीं के थ्रू इन्हें एक सपोर्ट मिला रहता है बेस, यानी कि उनके ऊपर
रेस्ट फॉर्म में हो सकती है, बैठ सकती है। ओके, इसके साथ साथ इनके थ्रू न्यूट्रिएंट, वाटर वगैरह भी एब्जॉर्ब होता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वह इनके थ्रू उनके न्यूट्रिएंट वगैरह लेंगे। ठीक है, तो एक तरह का सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी एक, ओके, बेस भी प्रोवाइड करेगी और इस तरह से न्यूट्रिएंट वाटर भी उन्हें प्रोवाइड करेगा। तो ये हर एक एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर पाया जाएगा। क्या? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। बाकी कोई ऐसे टिश्यू जिनके ऐसे सपोर्ट के लिए या फिर इस तरह की बेस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना कि किसके कौन से टिश्यू पर टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो क्या आएगा? एपिथेलियल टिश्यू आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो ये एक तरह की बैरियर की तरह भी यूज होता है, यानी कि जैसे कि जो भी हमारे बॉडी सिस्टम है, उनके ऑर्गन है, तो एक दूसरे को सेपरेट रखने के लिए भी ये बैरियर के लिए यूज होता है। क्योंकि अब इसकी जो सरफेस है, कवरिंग सरफेस होने की वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ अ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कहाँ से कहाँ? तो बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन के बीच में इस तरह की मटेरियल का एक्सचेंजिंग किया जाता है, या फिर जो बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके बीच में भी इस तरह की जो एक्सचेंजिंग है मटेरियल की, तो वह भी किन के थ्रू होगी? इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू। यानी कि ये जो टिश्यू परमिशन देंगे तो ही क्या हो सकता है, वो अंदर या बाहर आ सकते हैं। यानी कि एक परमिशन प्रोवाइड करने का काम इन एपिथेलियल टिश्यू का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी इसके फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के सब डिवाइडिंग पार्ट। तो उसमें फर्स्ट आज हम देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा इसका? स्क्वैमस। सेकंड यानी कि क्यूबॉइडल होता है, फिर स्क्वायर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो उनके भी मेनली दो टाइप हो जाएंगे। कौन से? तो एक हो जाएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू एंड सेकेंड हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं कि सिंपल स्क्वैमस टिश्यू किसे बोला जाएगा। तो इनका रीज़न है कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, वह ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। यानी कि ये जो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल के टिश्यू है वह किस तरह अरेंज्ड होते हैं, तो ओनली फॉर एक ही लेयर में अरेंज पाए जाएंगे आपको इस तरह से, ऐसे ऐसे। इनका एक कोई शेप नहीं होता है सेल का, यानी कि कोई भी शेप हो सकता है उनका, ऐसा नहीं कि क्यूब ही होगा। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वह, ओके, तो इस तरह से ओनली फॉर एक ही लेयर में पाया जाएगा। और इनके साथ साथ इनके नीचे क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर हो तो ये किसकी हो जाएगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसके साथ साथ अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की बात करें तो उसमें मैनी लेयर में अरेंज्ड होगी। ठीक है, तो ये सेल कैसे हो जाएंगी, इस तरह से मैनी लेयर ऑफ सेल। ऐसे मैनी लेयर ऑफ सेल में वह अरेंज्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट देखी जाएगी तो उसे क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस में भी ये लिख सकते हैं। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल किस में पाए जाएंगे,
सिंपल में और स्ट्रेटिफाइड में सेल आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनके सेल कैसे होते हैं। तो सेल आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतले होते हैं, एंड फ्लैट, चपटे भी होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लिनिंग, यानी कि डेलिकेट यानी नाजुक, सॉफ्ट। ठीक है, तो डेलिकेट लिनिंग यानी कि इनकी जो इनर सरफेस होती है इन सिंपल स्क्वेमस से बनी हुई, तो वो कैसी होती है, एकदम सी सॉफ्ट लिनिंग होती है, जो इजीली वो क्या कर सकती है, उस मटेरियल को मूवमेंट करवा सकती है। जैसे कि हम बात करें, ये एल्वेओली की अभी बात की थी हमने लंग्स में, तो उनमें भी ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होने की वजह से क्या हो सकता है, वो इजीली गैसियस क्या होते होंगे, एक्सचेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं लोकेशन के बारे में। तो डेलिकेट लिनिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो सॉफ्ट लिनिंग पाई जाएगी, नाजुक सी लिनिंग होती है उनकी। ओके, लोकेशन, तो लीनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, फिर लंग्स, एल्वेओली। ठीक है, लीनिंग ऑफ द माउथ एंड ओसोफोगस, यानी कि हमारी जो फूड पाइप है। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि मोस्ट ऑफ वैसे तो पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसकी लीनिंग भी इस तरह से बनी हुई है, क्योंकि काम क्या हो जाएगा उनका, एब्जॉर्ब करना काम। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो फूड डाइजेस्ट होकर क्या होगा, वो उन्हीं पार्ट के थ्रू, उन्हीं सरफेस के थ्रू, लीनिंग के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, या फिर वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इस तरह एब्जॉर्प्शन का काम होने की वजह से वहां पर इस तरह की डेलिकेट लीनिंग यानी कि सॉफ्ट लीनिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो किसकी बनी होगी, इन्हीं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ओके, फिर ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो कहाँ पर पाया जाएगा, तो हमारी जो स्किन है वह किन की बनी हुई है, इन्हीं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप अब याद रखना कि स्किन किसकी बनी है, कौन से टिश्यू की बनी है। फिर इनके फंक्शन देख लेते हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस, यानी कि ये पर्टिकुलरली सरफेस को ही क्या करते हैं, परमिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, यानी कि जो भी ऑर्गन के बीच में जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ पर वह एक तरह की परमेएबल सरफेस, सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस की तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का क्या फंक्शन हो जाएगा, तो टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, तो हमारी कोई भी ऐसे चोट वगैरह हो या फिर बाहर से जो इंजरीज होती हो उसके सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मली ज़्यादा होती तब जाके वह क्या होता है, वियर एंड टियर होंगे। ठीक है, बाकी नॉर्मली वो क्या करेंगे, इस तरह की इंजरीज के सामने वियरिंग और टियरिंग से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के दो सब डिवाइडिंग पार्ट और उनके कैरेक्टरिस्टिक, लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने और क्या देखा, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके लोकेशन कहाँ पर होते हैं और उसके फंक्शन कहाँ पर होंगे। ठीक है, थैंक यू।